हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 5.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क दिए गए थे और आज मैं स्टार्टिंग करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यहाँ पे हमें कहा गया कि इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x फाइंड d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब भाई ये जो बात लिखी है ना यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y अलोन, हमें इस बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा इस बुक में एक ही क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है बुक में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अब भाई यहाँ पे हमें y दिया गया है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और मांगा क्या गया है d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर। अब मैं आपको ना नॉर्मली एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। अगर ये बात ना लिखी होती तो हम क्या करते, अगर ये वाली बात ना लिखी होती इन टर्म्स ऑफ y अलोन, तो हम क्या करते, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कैसे निकालते हम। सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते। डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, ये आ जाता। और उसके बाद मैं क्या करता, उसके बाद मैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालता। मतलब मैं ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होता, यहाँ पे मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाता। क्वोशिएंट रूल लग के जो भी आंसर आता वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही तो आता ना, क्योंकि देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी एक्स की टर्म्स में, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी एक्स की टर्म्स में ही आता कि नहीं आता, ये भी एक्स की टर्म्स में ही आता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हमें निकाल के देना है वो इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन होना चाहिए, मतलब उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया हमको। तो भाई अब ये चीज कैसे करेंगे हम, मतलब अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ एक्स निकलेगा, बट क्वेश्चन में मुझसे मांगा नहीं गया। क्वेश्चन में मुझसे क्या मांगा गया, क्वेश्चन में मुझसे इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन मांगा गया। तो अब ये चीज मैं कैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, ये यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा रहेगा। तो चलिए जी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये चीज तो काट देते हैं, ये तो हमें करनी नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी भाई, स्टार्टिंग हमें यहाँ पे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x दिया गया था, तो वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब भाई फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होगा कि ये जो कॉस इनवर्स है ये अपोजिट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, कॉस y हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स हट गया ये, ठीक है, अपोजिट साइड पे जाके कॉस y हो गया और इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया मेरे पास। इट मीन्स कि मेरे पास है ना x की वैल्यू आ गई है। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, cos y ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, cos y इक्वल्स टू x या फिर x इक्वल्स टू cos y, एक ही तो बात है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे dy बाई dx की जगह ना dx बाई dy निकालने वाला हूं, उल्टा, ठीक है। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहा हूं, उल्टा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मैं dx बाई dy निकालूंगा, यहाँ पे dy बाई dx निकालना चाहिए क्योंकि मुझे डी स्क्वेयर वाई अपॉन dx स्क्वेयर निकालना है, लेकिन मैं यहाँ पे dx बाई dy निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ ना। देखो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, बताया था ना मैंने आपको कि अगर जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू राइट वाले साइड का वेरिएबल, तो dx बाई dy निकलेगा, इट मींस यहाँ पे। तो अब यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ही तो डेरिवेटिव हो रहा है ना। डेरिवेटिव जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। जैसे अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो dx मतलब x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा होता, तो वहां पे हमेशा x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो भाई ये आपके पास dx बाई dy आ गया, dx बाई dy। अब एक चीज देखना, ये साइन y के अपॉन में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 1 लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। मैं dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करूंगा, dy को ऊपर लिखूंगा, dx को नीचे लिखूंगा। अब देखो dy की वैल्यू 1 थी तो 1 ऊपर आ गया, और dx इक्वल्स टू क्या था, माइनस साइन y, तो वो ऐसे नीचे चला गया, माइनस साइन y यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, dy बाई dx निकल गया। तो भाई ये तरीका भी है निकालने का dy बाई dx, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला। अब 1 बाय साइन y क्या होगा, 1 अपॉन साइन y क्या होगा, तो देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, और 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक y आ गया, कॉसेक y आ गया। तो भाई ये dy बाई dx निकल गया, ये निकल गया dy बाई dx। बट मुझे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालना था, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर।
तो भाई ये वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मुझे निकालने। मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, माइनस कॉसेक वाई। तो अब जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस तो चलो एज इट इज रहेगा, बट कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो भाई कॉसेक वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, और y का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे। अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गलती हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं भाई अब तक क्या किया हमने। सबसे पहले ये जो कॉस इनवर्स था ये मैं अपोजिट साइड पे ले गया, तो कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई हो गया। तो मैंने डी एक्स बाई डी वाई निकाल लिया, डी एक्स बाई डी वाई जो भी आया मेरे पास मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया मेरे पास। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आया इसको मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये वाई की टर्म्स में है और आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अब भाई इतना करने के बाद आगे क्या होगा, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई भी एज इट इज। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है, देखो ये रही, तो ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पे माइनस कॉसेक वाई, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से जाएगा, और कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, देखो वाई की टर्म्स में आ रहा है ना आंसर, वाई की टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वाई की टर्म्स में निकालने के लिए, ये तरीका हमें यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। और ये एक यूनिक क्वेश्चन है, पूरी बुक में ऐसा एक ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब भाई आगे देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 ये जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के दिए गए हैं ना, ये इजी क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेंगे सारे, ये सारे होमवर्क हैं। होमवर्क देने का रीजन ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं ना होमवर्क में, तो आप मुझे बता देना, आप कॉल करके बता देना। ठीक है, कॉल करके मुझे बता देना कि भैया ये क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए थे, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा। वैसे भी नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं होमवर्क वाले, या पुराने भी कुछ बचे हुए हैं, तो वो आप मुझे कॉल करके बता देना, कॉल करके बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज कराते टाइम पहले वो वाले क्वेश्चंस आपके कवर कर लूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इन क्वेश्चंस में कुछ बातें समझा रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, और ये होमवर्क रहेंगे आपके, लेकिन समझ के जरूर जाना। ठीक है, इस क्लास में देख के जरूर जाना है जो चीजें मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि y की वैल्यू ये है, y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये पूरी वैल्यू दी गई है y की, और हमें कहा गया कि शो दैट, हमें ये चीज शो करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो भाई यहाँ पे y की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे y की जगह तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो y की जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये y1 का मतलब होता है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो dy बाई dx में निकालता हूं ना उसी को यहाँ पे y1 बोलते हैं। y1 का मतलब dy बाई dx, और ये जो y2 लिखा है ना इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। इट मीन्स y की जगह तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, y1 की जगह क्या आएगा, dy बाई dx, और y2 की जगह क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस डाउट्स अगर आएंगे तो वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज से। ठीक है, अगर मैं ही सारी चीजें करवा दूंगा तो इतनी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से करके मुझे आज ही भेजना है। मैं नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे अब तक के वो सारे कवर करवा के दूंगा। तो जितने भी डाउट्स होंगे मुझे आज बता देना। आगे देखो भाई 14th क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके की बातें हैं। यहाँ पे y जो इस्तेमाल किया गया है, y की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी y की वैल्यू। dy बाई dx आप निकाल सकते हैं आराम से, dy बाई dx आप निकाल के दिखाएंगे, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आप जो है मुझे निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको ही करना है,
जो जो नहीं हो पाएगा ईमानदारी से बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में एक भी बच्चे को अगर डाउट होगा तो मैं करा के दूंगा। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आपको y डिवाइड बाय dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। आगे देखो 15th क्वेश्चन में भी आपको y की कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और आपको प्रूफ करना है कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू वाई है। y का मतलब ये पूरी टर्म, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा 49 इंटू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, ऐसे आएगा आपका आंसर। मतलब y की जगह ये वाली टर्म आएगी पूरी, और लास्ट में आप फिर इसको 49 इंटू वाई लिख देंगे, इस पूरी टर्म की जगह y लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा, डबल डेरिवेटिव जब आप निकालोगे ना तो आपका ये आएगा, ये आएगा आपका डबल डेरिवेटिव। उसके बाद आप क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसकी जगह y सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ट्राई करना है। जो जो नहीं होंगे मुझे बता देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जो जो नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा। आगे देखो 16th क्वेश्चन में क्या है। 16th क्वेश्चन में हमें e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दिया गया है। आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है आपको, नॉर्मली जैसे करते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे और शो क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो जो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा ना, वो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही होगा। मतलब जब आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब आप अपने तरीके से इसको करके दिखाना। अगर प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत होगी या किसी भी तरीके से मैं चेक करूंगा आपके जो आंसर्स होंगे, कोई भी दिक्कत लगेगी मुझे, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन समझा के दूंगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ट्राई तो करो एटलीस्ट, ठीक है। मैं ट्राई करने के लिए आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि ज्यादा टफ कुछ है नहीं। इससे आपके डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन आपकी सुधरेगी थोड़ी, तो इसीलिए आपको होमवर्क दिया जा रही है, ठीक है। तो इसका मोटिव है, होमवर्क देने का भी ना रीजन है यहाँ पे। आपको क्यों क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं ये, ताकि आपके माइंड में बातें बने, आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। आपको समझ में ज्यादा आए, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो मैं क्लास में कवर करवा के दूंगा, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। जब आप खुद से ट्राई करेंगे नहीं होगा और फिर मैं दोबारा करवा के दूंगा, तो आपको एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो बाद में भूलेंगे भी नहीं आप, ठीक है। तो खुद से ट्राई करने का ये बेनिफिट होता है। खुद से ट्राई करोगे तो ये बेनिफिट रहेगा, अपनी गलती पता चलेगी कि कहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, मुझे क्या चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि क्या आप समझ नहीं पा रहे थे, वो चीज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। जब आप ट्राई करेंगे, नहीं कर पाएंगे और मैं करवा के दूंगा, तो ये बेनिफिट होगा। अब अगला क्वेश्चन जो 17th है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे y1 का मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, y2 का मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड को आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। आपको यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। मतलब आपके डिफरेंशिएशन यहाँ पे चेक हो जाएगा कि आपको डिफरेंशिएशन कितना आता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, 5 क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप ट्राई करो। नहीं आता अगर कोई क्वेश्चन, दोबारा ट्राई करो, 2-3 बार एटलीस्ट ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि एक बार में हार मान गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन उठाया, एक बार उसको ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। यार एटलीस्ट दिमाग तो लगाओ ना। इतना पूरा चैप्टर जब हमने कवर कर लिया, अब सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी दिमाग में है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने भी तो करवा के दिए। तो आपको क्या करना है, अब जब आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो आपको उसको और अच्छे से थोड़ा सा उसको जो है निखारना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो वो चीज कैसे होगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बार में नहीं होता सॉल्व, दोबारा ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख के सीख लिया वहां से, खुद से दिमाग लगाना है आपको, खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। खुद से दिमाग लगाओगे तो ही होगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कितनी बार कट करोगे तुम? गलत हो गया तो काट दो, ठीक है, दोबारा ट्राई करो, लेकिन खुद से ही करना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपने उस पर ट्राई किया, क्वेश्चन पे 1-1.5 घंटा लग गया, नहीं आ रहा समझ, तो बात समझ में आती है। लेकिन टाइम नहीं अगर दोगे ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे। मैं पहले बता के चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस में, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे लगेंगे 5 क्वेश्चन करने में, अगर समझ में नहीं आ रहा किसी को तो। हाँ, लेकिन अगर किसी को पहली बार में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं अब तक के, वो फटाफट से सॉल्व कर लेगा, उसको ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, किसी की प्रैक्टिस अब तक की अच्छी नहीं है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो
क्वेश्चंस जो जो नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी आपसे नहीं आंसर्स निकल रहे हैं, तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कवर करके दूंगा, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी ना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं ये एक तरीके से कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक गाइडेंस दी है मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, और साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो बहुत छोटी सी क्लास थी, कुछ ज्यादा बड़ा हमने कुछ डिस्कशन किया नहीं है आज, लेकिन ये जितना भी था ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, और ये इनमें से कोई अगर डाउट होंगे तो वो भी मैं कवर करके दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा आपका जो है ड्यूरेशन ज्यादा होगा नेक्स्ट क्लास का, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, पूरा दिन है आपके पास, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।